Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Today we discuss the poem A Girl by Isra Poem. ये poem 1912 को published हुई और ये 2 stanza की एक short सी इसको इज़रा पोम का मॉडर्न वर्क भी कहा जाता है और ये एक फ्री वर्स पोम भी है। इस पोम को डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया है। कुछ कहते हैं कि एक स्पेशल गर्ल के बारे में पोम है, कुछ के मुताबिक चाइल्ड एंड एल्डर पर बेस करती है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स इसको ग्रीक मैथोलॉजी का नाम देते हैं। तो ग्रीक मैथोलॉजी है क्या? ग्रीक मैथोलॉजी ग्रीक की देवताओं की कहानियाँ। इसमें कुछ करैक्टर्स का भी जिक्र किया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो करैक्टर है वो अपोलो का है, जो गॉड ऑफ सन है। सेकंड नंबर पर डेफनी है, आर नेम, जिसको पहाड़ी देवी का कहा जाता है। थर्ड नंबर पर एरोस है, एरोस गॉड ऑफ लव है। और फिर पीनियस, ये गॉड ऑफ द रिवर है और फादर ऑफ डेफनी है। इस स्टोरी का आगाज कुछ इस तरह होता है कि अपोलो और एरोस का आपस में किसी बात पर कोई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अपोलो एरोस को कहता है कि एरोस अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है और वो किसी काबिल भी नहीं रहा। इस तरह एरोस को गुस्सा आ जाता है और वो 2 एरो मारता है, एक अपोलो को और एक डेफनी को। और जो एरो वो अपोलो को हेट करता है वो लव का होता है, ताकि अपोलो को डेफनी से प्यार हो जाए। और दूसरा एरो जो वो डेफनी को हिट करता है वो हेट का एरो होता है, ताकि डेफनी अपोलो से नफरत करने लगे। इस तरह एरोस जो अपना तीर अपोलो को हिट करता है, तो अपोलो डेफनी के प्यार का शिकार हो जाता है और डेफनी को एरोस का जो एरो लगता है, जो तीर उसको लगता है, उसकी वजह से वो अपोलो से नफरत करने लग जाती है। और इस दूसरी तरफ डेफनी अपोलो से इस हद तक नफरत करने लगती है कि वो अपने फादर पीनियस द गॉड ऑफ रिवर को कहती है कि मुझे एक दरख्त की शक्ल में कन्वर्ट कर दो, ताकि मैं अपने आप को अपोलो से महफूज रख सकूं, क्योंकि वो किसी किस्म की भी लव, किसी किस्म के रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि मुझे एक दरख्त की सूरत में तब्दील कर दो, ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूं, अपने आप की को अपोलो से दूर रख सकूं और अपने आप को बचा सकूं। तरह पीनियस डेफनी को एक दरख्त की शक्ल में तब्दील कर देता है। चले आए हम पोम के फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं, जो कि डेफनी का है। The tree has entered my hand, the sap has ascended my arms, the tree has grown in my breast, downward the branches grow out of me like arms. The tree has entered my hand, कि जो दरख्त है वो मेरे हाथों में दाखिल हो चुका है। The sap एक किस्म का रस, एक किस्म का जूस होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो दरख्त के साथ चिपका होता है, जेल टाइप का लिक्विड सा होता है, और के सैप जो है वो मेरी आर्म्स में दाखिल हो चुका है। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट, और जो दरख्त है वो मेरी ब्रेस्ट की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स, और जो उसकी शाखें हैं वो इस तरह बाहर निकल रही हैं जैसे कि मेरे बाजू। लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा, जो कि अपोलो डेफनी से नफरत के इजहार में कहता है। ट्री यू आर मॉस, यू आर वायलेट विद विंग अबव them, a child so high you are, and all this is fully to the world. Tree you are, तुम दरख्त बन चुकी हो। Moss you are, moss एक किस्म की जो काई होती है, एक ग्रीन सी लेयर होती है। जब पानी कुछ टाइम तक जिस जगह पर खड़ा रहता है तो वहाँ पर एक लेयर बनती है ग्रीन सी, उसको काई कहते हैं, मॉस कहते हैं। कि तुम मॉस बन चुकी हो, एक घास बन चुकी हो। यू आर वायलेट विद विंड अबव देम, तुम एक फ्लावर बन चुकी हो जो हवा के साथ घूम रही हो। अ चाइल्ड
سو ہائی یو آر. تم نے ایک بچوں والی حرکت کی ہے جو بہت آگے کی سوچتا ہے، بہت اونچی سوچ رکھتا ہے، تم وہ ہو. اینڈ آل دس از فلی ٹو دا ورلڈ. اور تم نے اس دنیا میں ایک انتہائی بے وقوفانہ حرکت کی ہے کہ خود کو درخت میں تبدیل کر لیا ہے. اور تم بہت زیادہ بے وقوف ہو. ایک بچوں والی تمہارے اندر ایبلٹی ہے کہ تم نے بنا سوچے سمجھے اس دنیا میں خود کو اذیت دی ہے اور خود کو اس باقی لوگوں سے الگ کر لیا ہے. اس پوم کے تھیم کی طرف چلتے ہیں. سب سے فرسٹ نمبر پر ہے لو اینڈ ہیٹ، بیوٹی اینڈ نیچر، انوسینس اینڈ یوتھ.